राजस्थान, जहां शानदार किले और रंगीन संस्कृति है, एक भयानक संकट का सामना कर रहा है, बढ़ता तापमान। ये राज्य, जो अपने शुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है, अब और भी गर्मियां झेल रहा है। लू, हीट वेव्स ज्यादा आने लगी हैं और तेज हो गई हैं। हर साल तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जलवायु में ये बदलाव सिर्फ बेचैनी की बात नहीं है, ये लाखों लोगों की आजीविका और सेहत के लिए खतरा है। इस गर्माहट का असर पूरे राजस्थान में दिख रहा है। पानी के स्रोत सूख रहे हैं, जिससे शहरों और गांवों में भयंकर पानी की कमी हो रही है। किसान, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अपर्याप्त बारिश और भीषण गर्मी के कारण फसल बर्बाद होने से जूझ रहे हैं। रेगिस्तान, जो कभी पश्चिमी क्षेत्रों तक ही सीमित था, अब फैलता हुआ उपजाऊ भूमि को निगल रहा है। इस पर्यावरणीय संकट पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में पेड़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनकी छतरी, कैनोपी छाया देती है, जिससे जमीन का तापमान कम रहता है और मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन, रुकता है। जंगल बारिश को भी आकर्षित करते हैं, पानी के स्रोतों को फिर से भरते हैं और जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का समर्थन करते हैं। हालांकि पिछले कुछ दशकों में राजस्थान में वन आवरण में भारी गिरावट देखी गई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार राज्य ने वनों की कटाई के कारण हजारों हेक्टेयर वन भूमि खो दी है। यह नुकसान मुख्य रूप से कृषि भूमि के विस्तार, अवैध कटाई, खनन गतिविधियों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण हुआ है। इस वनों की कटाई के दूर तक पहुंचने वाले परिणाम हैं। तापमान को नियंत्रित करने वाले पेड़ों के बिना जमीन तेजी से गर्म होती है, जिससे समग्र तापमान में वृद्धि होती है। वन आवरण के नुकसान से जल चक्र भी बाधित होता है, जिससे वर्षा कम होती है और लंबे समय तक सूखा पड़ता है। यह मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन को और बढ़ा देता है, जिससे भूमि कृषि या निवास के लिए बंजर और अनुपयुक्त हो जाती है। गर्मी, सूखा और वनों की कटाई के बीच की परस्पर क्रिया एक दुष्चक्र, विशस साइकिल बनाती है, जो राजस्थान को पारिस्थितिक खतरे की ओर धकेल रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और वर्षा का तरीका अनिश्चित होता जाता है, भूमि सूख जाती है और सूखे की चपेट में आ जाती है। इससे पेड़ों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है, जिससे वनों की कटाई और बढ़ जाती है। इसके अलावा पेड़ों की कमी मिट्टी को सूरज की गर्मी के सीधे संपर्क में लाती है। इससे मिट्टी का कटाव होता है, जिससे वनस्पति का बढ़ना और भी कठिन हो जाता है। खुली मिट्टी सूर्य के प्रकाश को वापस वायुमंडल में परावर्तित, रिफ्लेक्ट करती है, जिससे गर्मी और बढ़ जाती है। इस दुष्चक्र के राजस्थान के लोगों के लिए विनाशकारी परिणाम है। फसल खराब होने के कारण किसान अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हैं, जिससे पलायन और आर्थिक तंगी आ रही है। पानी की कमी से समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, जिससे सामाजिक और राजनीतिक अशांति बढ़ जाती है। लू, हीट वेव्स के और ज्यादा और तेज होने से आबादी का स्वास्थ्य भी खतरे में है। भाग 4, मानवीय कीमत, जमीनी स्तर की आवाजें। बढ़ते तापमान और वनों की कटाई का सबसे ज्यादा असर उन समुदायों पर पड़ रहा है जो इस पारिस्थितिक संकट की चपेट में है। जोधपुर के पास एक गांव के रामलाल जैसे किसान बदलते मौसम से निपटने के अपने संघर्षों के बारे में बताते हैं। रामलाल, हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, कुएं सूख रहे हैं और गर्मी असहनीय है। हम अपनी आजीविका और जीने का तरीका खो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं विशेष रूप से संकटग्रस्त हैं, क्योंकि दूर के स्रोतों से पानी लाने का भार उन पर होता है। पानी की कमी आम होती जा रही है, जिससे वे अपने परिवारों के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए हर दिन मीलों पैदल चलने को मजबूर हैं। इससे उनके पास शिक्षा या आय सृजन जैसी अन्य गतिविधियों के लिए बहुत कम समय बचता है। युवा पीढ़ी भी गर्मी महसूस कर रही है। बहुत से युवा बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि खेती और पशुपालन के पारंपरिक व्यवसाय तेजी से अस्थिर होते जा रहे हैं। यह सामूहिक पलायन ग्रामीण समुदायों के पतन और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के नुकसान की ओर ले जा रहा है। भाग 5, पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक समाधान। राजस्थान में बढ़ते तापमान के जटिल मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है,
जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक समाधानों के साथ जोड़ता है। वनों की कटाई से निपटने के सबसे कारगर तरीकों में से एक है वनीकरण और पुनर्वनीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देना। सरकार, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों को बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शुष्क जलवायु के अनुकूल देशी पेड़ों की प्रजातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये पेड़ खराब हो चुकी जमीन को बहाल करने, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और छाया प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, जिससे गर्मी का प्रभाव कम होगा। नए पेड़ लगाने के साथ साथ मौजूदा जंगलों को और खराब होने से बचाना भी जरूरी है। इसके लिए वन शासन को मजबूत बनाने, अवैध कटाई पर नकेल कसने और स्थानीय वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सामुदायिक आधारित वन संरक्षण मॉडल, जहां स्थानीय समुदायों को अपने जंगलों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए सशक्त बनाया जाता है, भारत के अन्य हिस्सों में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। भाग 6, कार्रवाई का आह्वान, राजस्थान को हरा भरा बनाना। राजस्थान में बढ़ते तापमान के खिलाफ लड़ाई केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता का मामला है। यह लाखों लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है, जो अपनी आजीविका और सेहत के लिए भूमि पर निर्भर है। हमें विकास के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है, जो अल्पकालिक आर्थिक लाभों के बजाय पारिस्थितिक स्थिरता को प्राथमिकता दे। इसके लिए सरकार, व्यवसायों, नागरिक समाज और व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को हरा भरा और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सक्षम बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाकर, पानी का संरक्षण करके और स्थानीय तरीके अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ठंडा, हरा भरा और अधिक समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। अभी कार्रवाई करने का समय है।